सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जुपिटर आपको बता दूं कि जब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में होता है या कंबस्ट होता है, तो उस वक्त जुपिटर जो है वो अपनी वीक कंडीशन में होता है। तो आपको थोड़ी कोशिश ये करनी होगी कि जब जब भी जुपिटर की इस तरह कंडीशन बनेगी जहाँ पे वो रेट्रोग्रेड होगा या कंबस्ट होगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस वक्त कोई किसी किस्म की स्पेकुलेशंस, किसी किस्म का जो एडवेंचर है, उससे आपने जो है वो बाज रहना है। क्योंकि इन केस कि अगर आप उस कंडीशन में ट्राई करते हैं, तो जुपिटर शायद आपको उसके बैड इम्पैक्ट जो है उससे बचा नहीं पाएगा। और कोशिश यही करनी है कि वैसे भी मेरा ये मानना है, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि यह आपकी लाइफ को बदल नहीं सकती, आपकी जो लाइफ के इवेंट्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकती एस्ट्रोलॉजी। एक नॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रास्ता बताता है कि आपने किस रास्ते में चलना है, और रास्ते में जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो किस तरह की कंडीशंस होंगी। जब आप एक चीज़ को पहले से समझ जाते हैं ना कि ये कंडीशन इस तरह की बनने वाली है, तो वहाँ पे उसकी आप अच्छे से उसको प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो इस चीज़ को मैं इस तरह से टैकल करूँगा। तो बस एस्ट्रोलॉजी का भी यही जो है एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी इसका रेट्रोग्रेड कंडीशन होगी या कंबस्ट होगा, तो आपने उस टाइम पे कोई किसी किस्म की स्पेकुलेशन से बचना है। इन केस के बहुत बड़ा कोई आपने उस टाइम पे काम करने जा रहे हैं जो लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसमें पूरी आपने ये चीज़ देखनी है कि पेपर वर्क आपने बहुत अच्छे से देखना है उस वक्त। उसमें आपने किसी तरह की कमी नहीं छोड़नी, आपने पूरी तरह से पेपर्स को चेक करके हर एक छोटी डिटेल को चेक करके चीज़ को करना है। क्योंकि जहाँ पे ठीक है एक अच्छा प्लैनेट है, अच्छे बेनिफिट्स देता है, लेकिन कहीं न कहीं इन लाइफ है, और इन प्लैनेट्स की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि किसी और प्लैनेट की वजह से वो इश्यू आ सकता है। और जुपिटर क्योंकि इन चीज़ों को रोकता है, बेहतरी की तरफ लेके जाता है, लेकिन सम टाइम ये इस कंडीशन में नहीं होता कि ये उस कंडीशन को रोक सके।